हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल जेके एसएसबी एसएससी मेड इजी में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पे लेके आऊँगा। तो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस 40 प्लस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हैं, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लाइक अपना जेके एसएसबी में या एसएससी में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रूल बनाने की कोशिश की है इस एक्सरसाइज में। तो ज़रा देखेंगे ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बोलने की कोशिश करूंगा, जिन लोगों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चन को। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ को एक पैटर्न में यहाँ पे ऐसे बना लिया है ताकि आपको जो ये पैटर्न जो है वो इजीली याद रहे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हमें पता है कि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट को मैंने दो सीरीज़ में डिवाइड कर लिया है 13 में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 13 अल्फ़ाबेट्स मैंने ऊपर लिख लिए हैं और 13 अल्फ़ाबेट्स मैंने नीचे लिख लिए हैं। मैं अपनी बोलने की स्पीड थोड़ी अपना तेज़ भी रख रहा हूँ और थोड़ी नॉर्मल भी रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये कोडिंग डिकोडिंग जो है बिल्कुल भी नहीं आता होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आता होगा। तो इसलिए दोनों बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत ना बने, इसलिए मैं अपनी जो स्पीड है वो नॉर्मल ही रख रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो 1 में कि आपको इन अल्फ़ाबेट्स को इस सीरीज़ में इस तरह से लिखना है ताकि आपको ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो ये याद रहें। और एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वो भी आपने याद रखनी है। तो ये अगर बात आप याद रखोगे, मुझे नहीं लगता कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो कोई क्वेश्चन है पेपर में गलत होगा। मेरे ख्याल से अगर जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे आप उसमें 100% जो है स्कोर करोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि हमारे पास ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ये जो हमारे पास पैटर्न है, इस पैटर्न को आप अच्छे से याद कर लो। यहाँ जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बिफ़ोर द एग्ज़ाम, जैसे कि हमें जितना टाइम दिया जाता है, हमें एग्ज़ाम पे 30 मिनट्स बिफ़ोर जो है वो पहुँचना होता है। तो आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचते हो तो अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे आप रफ में फटाफट ये छोटा सा एक स्केच बना लो, ताकि आप ताकि जब जैसे आपके सामने 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप फटाफट उन क्वेश्चन को जो है वो कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसको याद रखना है। तो ये जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है, ये कहता है कि पेपर को अगर कोड किया है इसने OZODQ में, ठीक है। मतलब वो कहता है अगर पेपर को इसने कोड किया है OZODQ में, तो आप बताइए इसका कोड क्या रहा होगा। मीन्स RZKD का जो कोड है वो क्या रहा होगा। ऑप्शन हमारे सामने हैं, ज़रा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो O के बाद P आता है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ ये क्या कर रहा है, -1। यहाँ से भी यहाँ पे क्या कर रहा है, -1 पीछे जा रहा है। यहाँ से यहाँ ये क्या कर रहा है, -1 पीछे जा रहा है। और यहाँ से यहाँ ये क्या कर रहा है, E के बाद D मीन्स -1। और यहाँ से यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, पीछे 1 मीन्स की पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हम इसको उल्टा देखें, अब वो बोलता है कि RZKD का कोड क्या रहा होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो मेरे 4 अल्फ़ाबेट्स रहे होंगे उनका जो कोड है वो ये रहा होगा, है ना, RZKD। अब ज़रा इसको देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। अगर ऊपर से नीचे की तरफ ये माइनस हो रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या होगा, प्लस। इट मीन्स कि R के पहले हमारा क्या आएगा, S, ठीक है। और उसके बाद Z से पहले हमारा क्या आ जाएगा, A, ठीक है। और K से पहले हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा L। और D का हमारा क्या आ जाएगा, E। ज़रा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमारा आंसर जो है वो सेल आ गया। तो सेकंड विल बी आवर आंसर। मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें ये बता रहा था कि अगर पेपर का कोड ये दिया है तो बताइए RZKD का जो कोड होगा वो क्या रहा होगा। इसने ये नहीं पूछा है कि RZKD का कोड क्या है, इसने बोला कि व्हाट वर्ड वुड बी द रिटन एज RZKD। इट मीन्स कि पेपर का कोड अगर ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर वर्ड में वो क्या कर रहा है, -1 करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जैसे मैं आपको पीछे दोबारा अपना ये वो बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने आपको पीछे पैटर्न बताया। देखिए पी से क्या कर रहा है, वो पीछे जा रहा है। ए से क्या कर रहा है, वो जेड की तरफ जा रहा है,
ठीक है। फिर दोबारा वो उसने पी की से कहाँ गया था, वो पीछे गया था। फिर ई के वो कहाँ गया था, वो पीछे गया था। डी पेपर दिया था ना उसने कोड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पेपर कोड था PAPER। तो पी का ओ दिया है, ए का जेड दिया है, पी का ओ दिया है, ई का डी दिया है, आर का क्यू दिया है। इसी तरह से हम इसमें भी क्या करते, हमने इसमें भी क्या करना था, हमने इसमें भी अगर हमें ये कोड दिया होता सेल, तो इनमें भी हर वर्ड में हमें क्या करना था, -1 -1 -1, और इसमें भी क्या करना था, -1। लेकिन उसने बोला कि RZKD का जो कोड है वो क्या रहा होगा। तो इसलिए मैंने आपको ये दोबारा बताया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। तो देखिए आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताता है हमें, ये कहता है अगर ट्राइंगल का कोड आपका SSHBMHKF है, तो बताइए कंट्री का जो कोड होगा वो क्या होगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसने, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में इसने नहीं पूछा है। इसका मतलब ये होगा, पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्या बोला है इसने बोला है कि अगर ट्राई एंगल का अगर कोड उसने में दिया है SSHBMHKF, ठीक है। अगर इसका कोड ये है तो बताइए कंट्री का जो कोड होगा वो क्या रहेगा। ज़रा इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, T से S मतलब -1 कर रहा है, और R से S मीन्स की +1 कर रहा है। तो इसमें वो I से H दोबारा वो -1 कर रहा है, A से B मीन्स +1 कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे इसका पैटर्न मिल गया, N से 1 मीन्स -1 कर रहा है, G से H मीन्स की +1 कर रहा है। और इसी तरह से हमारा ये सारा पैटर्न जिस तरह से ये आ रहा है, -1 +1 -1 +1, यही पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो करेगा। इट मीन्स कि C के पीछे हमारा क्या होता है, B मीन्स पहले हमें क्या करना है -1, फिर O में हमें क्या करना है +1, तो O के बाद क्या आता है P। तो साथ साथ में आपको ऑप्शन भी चेक करनी है। इट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपकी हो जाएगी डिलीट, पीछे का बचा आपका BP। तो BP आपके पास आ गया, लेकिन आगे आपको जैसे आप देख रहे हो यहाँ V है, यहाँ T है। अगर आप तीसरा वर्ड निकालोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इट मीन्स कि U में हमें क्या करना है -1, तो अगर इसमें हम -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा T। तो N में हमें क्या करना है +1, तो N के बाद हमारा क्या आता है O, ठीक है। तो BPTO मेरा जो हो, यहाँ पे जो आंसर थर्ड है ये ऑप्शन निकल जाती है। तो मेरा जो आंसर होगा यही होगा। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करें और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपने इनका जो आंसर है वो क्या निकाला। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा गया है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ईजी पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह के क्वेश्चन निकाल लेंगे तो मुझे लगता नहीं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। देखिए दोस्तों, यहाँ इसने पूछा है कि अगर ये बोलता है ट्राई को अगर मैं ABC में लिखता हूँ, ठीक है, ट्राई इज कोडेड एज ABC, एंड शेप को अगर हम लिखेंगे कैसे DEFGH में, तो बताइए जो 3 है इसका जो कोड होगा वो क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे ये 3 नंबर का पैटर्न दे रहा है, यहाँ पे ये 4 नंबर का पैटर्न दे रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखने की कोशिश भी करूँगा, T से A तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, R से B तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, Y से C तक कोई मतलब इसमें पैटर्न बैठता नहीं है। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब कभी भी आप क्वेश्चन निकालोगे, मैं यहाँ पीछे बताना आपको भूल गया, आप ज़रा इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को अपने हम दिमाग में बिठा के रखें। जब कभी भी आप पैटर्न निकालने की कोशिश करें, पैटर्न बनाने की कोशिश करें, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है प्रॉपर, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ज़रा वो क्या ध्यान रखना है आपको, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। वो ये है, एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट तक का जो डिफरेंस होगा, आप अगर वो मैक्सिमम 4 या 6 है तो प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ पैटर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है या 9 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा है,
तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये पैटर्न उस पर एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा। जैसे कि हमारे पास जो पैटर्न रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, हो सकता है अगर हमारे पास ये 4 पैटर्न है तो हो सकता है फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ हो, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ। इसी तरह से मेरे पास अगर 4 पैटर्न और हैं, हो सकता है फर्स्ट लास्ट वाले के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। और हो सकता है जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, जो कि मैंने वीडियो 1 में भी बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, थर्ड वाला लास्ट के साथ और लास्ट वाला सेकंड लास्ट के साथ। इस तरह से भी आपका पैटर्न हो सकता है। तो इस तरह से सीरीज़ आपके पैटर्न बन सकते हैं। और मैक्सिमम आपको क्या देखना है, 4 या 6 प्लस या माइनस में, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम कहाँ थे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। वो बताता है कि अगर ट्राई का कोड ABC है तो शेप का कोड आपको DEFGH दिया है। तो बताइए 3 का कोड क्या होगा। ज़रा मैं इसको अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, T के सामने क्या है, A, तो T का मेरा क्या होगा, A, ठीक है। और उसके बाद H के सामने मेरा क्या है, E। मैं ऑप्शन से ऑप्शन चेक करने की कोशिश करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, E। ज़रा यहाँ देखें, A और E ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है। इट मीन्स कि मेरा फर्स्ट भी डिलीट, सेकंड भी डिलीट। तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, R के सामने मेरी कौन सी ऑप्शन है, B। इट मीन्स कि R का मेरा क्या आ जाएगा, B। तो आपको साथ साथ में ऑप्शन भी चेक करें, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे मुझे पता है यहाँ पे 3 वर्ड्स AEB आ गया, तो तीसरा AEC है, तो आपका फोर्थ वाला जो है वो क्वेश्चन आंसर आ गया है। लेकिन हम इसको फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो E का क्या है, H, और इसका भी H, तो आंसर मेरा क्या होगा, AEBHH। 4 विल बी आवर आंसर। तो दोस्तों आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, फर्स्ट या सेकंड अल्फ़ाबेट जैसे आप निकालते हो, साथ साथ में अपनी जो ऑप्शंस हैं उनके साथ भी उसको मैच करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन के साथ ही आपका जो क्वेश्चन है वो निकल जाता है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन को दूर लेके जाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये कहता है कि जैसे कि एंगल का कोड जो है, अगर एंगल का कोड जो है ये IJKMN है, ठीक है। एंड स्ट्राइक का कोड जो है वो OPQRSN है। तो बताइए ट्राइंगल का जो कोड होगा वो क्या होगा। ये भी ईजी है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ लिखेंगे कि अगर ब्रेन का कोड उसने दिया है हमें ZYXWV, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन V, वो दिया है हमें क्रिएट, CREATE। क्रिएट का जो कोड है वो दिया है UYTXS और T। तो ये बोलता है व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्टन, CERTAIN। तो बताइए इसका जो कोड है वो क्या होगा। तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे अभी। तो सर्टन का जो कोड है वो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, दोबारा देखिए, B से Z, R से Y, A से X, Y से W, ये भी इसका कोई पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे, ना ही इसका कोई यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करूँ, जो सर्टन है, ये मेरे टोटल 7 वर्ड्स हैं, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 7 अल्फ़ाबेट्स में इसमें सारा का सारा ये जो कोड है ये दे रखा है। जैसे कि C का क्या दिया है, U, तो मेरा ऑप्शन में U जो है वो कहीं पे आ रहा है। इट मीन्स कि इसको हमें कैसे करना है, इसको भी वैसे करना है। तो C का क्या आ जाएगा, U, ठीक है। E का क्या दिया है उसने, E का दिया T, तो U का क्या आ जाएगा, T। तो UT देखिए आप। उसके बाद R का उसने क्या दिया है, Y, तो UTY। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन UTY, तो तीनों में UTY है। उसके बाद आपका क्या है, T का उसने क्या दिया आपको, S, तो UTYS। तो UTYS जो है वो भी हमारा पहली थर्ड में है। इट मीन्स की फोर्थ ऑप्शन जो है हमारी कट जाएगी। तो उसके बाद क्या है हमारा उस A में उसने हमें क्या दिया है, A में उसने हमें दिया है X, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SX। तो अगर SX की बारी आई तो सेकंड वाला भी कट गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, I, तो I में मेरा क्या दिया है उसने, W, तो W की बारी आ गई। इट मीन्स कि मेरी जो ऑप्शन फर्स्ट है वो मेरा आंसर है। तो इसका क्या आ जाएगा, W, और लास्ट वाला जो है वो N है, और N का कोड क्या है, V।
तो मेरा जो फर्स्ट वाला है वो मेरा इसका ऑप्शन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कैसा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास है वो कहता है इन अ सर्टन लैंग्वेज कोड, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज टीचर इज कोडेड एज KLMNOP एंड हाउ द अर्थ कैन बी कोडेड। तो अर्थ का जो कोड है वो कैसा रहेगा, अर्थ का जो कोड है वो कैसा रहेगा। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, इसने सारे वर्ड उसके सामने सामने दे रखे हैं। मुझे लगता है अगर आप ये खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको खुद की देखिए, ये भी जैसे ये अपना वर्ड्स सारे के सारे टीचर के जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। तो जैसे टीचर में हमारा टी भी होता है, ई भी होता है, ए भी होता है, आर भी होता है, एच भी होता है। इस तरह से ये सारे के सारे वर्ड जो है वो इसमें हमें यहाँ पे दे रखे हैं इसने ऑप्शंस में। तो ये भी आप खुद करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि टीचर का कोड अगर ये रहा तो अर्थ का जो कोड है वो क्या रहेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगी तो वो मुझे ये अपना मेरी मेल में भी मुझे वो भेज सकता है मैसेज, तो मैं इसको वहाँ पे भी बताऊँगा इसका जो तरीका है वो कैसे मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरी जो मेल है वो है ashok.kumas880@gmail.com। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन सेम है जो क्वेश्चन हमने पीछे किया, उसी की तरह ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा सेम है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने की कोशिश करेंगे, ये बोलता है कि अगर हमारा f इक्वल टू 6 है और कैट इक्वल टू 24 है, तो बताइए वर्ड का जो कोड होगा वो क्या होगा। अगर मैं इन क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो मेरा यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न फिट बैठ रहा होगा। अगर f की प्लेस देखें हम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीछे ज़रा हम देखें, जो हमने पीछे आपको बताने की कोशिश की, जो f की प्लेस है वो कौन सी है, 6। ठीक है, f की प्लेस क्या दी है इसने, 6। और कैट नेक्स्ट उसने क्या दिया हमें, कैट का कोड दिया, तो कैट मीन्स 3, ए मीन्स 1 और टी मीन्स, टी हम यहाँ देखेंगे, टी मीन्स 20। इट मीन्स कि कैट मीन्स हो गया 3 + 1 4, 4 और 20 24। तो यही क्वेश्चन हमारे पास था। तो ज़रा हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन कैसे है। तो ये क्वेश्चन हमें बोलता है, ये बोलता है कि अगर कैट का क्या रहेगा, कैट हमारा एफ हमारा 6 प्लेस पे है, सी मेरा 3rd प्लेस पे है, ए मेरा 1 प्लेस पे है और टी मेरा 20 प्लेस पे है। इट मीन्स कि ये इसका सम कितना बना, 24। इसी तरह से वर्ड का जो कोड होगा ये क्या बनेगा। अब डब्ल्यू जो है वो किस प्लेस पे है, ये आपको सारे याद होने चाहिए। 23 प्लेस पे है। ओ जो है ये किस प्लेस से है, 15 प्लेस पे है। आर जो है आपकी कौन सी प्लेस पे है, 18 प्लेस पे है। डी जो है आपकी कौन सी प्लेस पे है, 4th प्लेस पे। तो इन सबको जब हम सम करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 60। तो 60 विल बी योर आंसर। तो इसी तरह से हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह से है। यहाँ ये बोलता है अगर डॉग का कोड 4157 है, डॉग का कोड कितना है, 4157। तो बताइए ब्लू का जो कोड होगा वो क्या रहेगा। अब इसका कोड हम कहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, डी की प्लेस 4th है, ओ की प्लेस 15th है और जी की प्लेस 7th है। इट मीन्स कि इसी तरह से जो इसकी भी प्लेस होगी हम इनकी निकालने की कोशिश करेंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बी की जो है वो 2nd प्लेस है, ठीक है। एल की जो है वो 12th प्लेस है, ठीक है। यू की जो है वो 21st प्लेस है और ई की जो है वो 5 प्लेस है। तो 212 215 मेरा ऑप्शन होगा, तो मेरा फर्स्ट इसका जो है वो आंसर होगा। फिर भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ दे रखी है, वो आप खुद को कोशिश करना सॉल्व करने की। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप बोलते हैं कि एजुकेशन का कोड अगर हमें यहाँ पे दे रखा है, एजुकेशन का कोड जो है 2F5D1V34P, देन इक्वल का जो कोड होगा ये क्या होगा। ये भी बहुत ईजी है, इसका कोड ये दे रखा है। तो बताइए इसका कोड क्या होगा। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं
आप खुद निकालना और यहाँ से मुझे बताना इसका क्या ऑप्शन होगा। ये भी बहुत ईजी है, जो हमने पीछे पैटर्न किए हैं उन्हीं बेस पे ये क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जो क्वेश्चन सेम होगा उनको हम करेंगे नहीं, उनको आप खुद निकालोगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने डिफरेंट दिया है। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ये बोलता है कि अगर n 16 है तो फ़ैन का जो 24 है, तो बताइए फ्रांस का जो आंसर होगा वो क्या होगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है n का अगर इसने अगर हमें 16 कोड दिया है, तो फ़ैन का इसने हमें कितना दिया है, 27 दिया है। इसका मतलब ये हो गया, अब n की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कितनी है, 14, लेकिन इसमें ये 2 ऐड कर रहा है और फिर हमें दे रहा है कितना, 16। तो f की भी जो एक्चुअल प्लेस है वो 6 है, ठीक है। और a की जो क्या बोलते हैं अपना एग्जैक्ट प्लेस है वो 1 है, और n की भी जो एग्जैक्ट प्लेस है वो 14 है। लेकिन अगर इन सबको हम ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आता है, 27। मतलब फ़ैन का कोड इस तरह से तो बना नहीं होगा। इट मीन्स कि जिस तरह से इसने यहाँ बताया कि n में अगर इसने 2 ऐड किया है, इसी तरह से हमें इसमें भी हर एक में 2 ऐड करना पड़ेगा। जब इन हर एक में 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर भी 27 आ जाएगा। तो इसी तरह से मुझे बताइए जो फ्रांस का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो इट मीन्स कि फ्रांस का जो कोड रहेगा वो हम कैसे करेंगे, तो फ्रांस मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे फ्रांस का कोड। तो फ्रांस का मतलब हो गया FRANCE। अब इट मीन्स कि जो इनकी प्लेस है उससे हमें 2 वर्ड आगे जाना है, ठीक है। अब F की जो एग्जैक्ट प्लेस है वो कितनी है, 6। तो 6 में हमें है तो 6 है, लेकिन लेनी कितनी है हमें, 8, क्योंकि इसमें भी जो हमने यहाँ जो उसने कोड यहाँ पे लगाया है वही कोड हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। अब R की जो एग्जैक्ट प्लेस है वो कितनी है, 18, लेकिन हमें लेनी कितनी है, 20, ठीक है। अब A की जो एग्जैक्ट प्लेस है 1, पर हमें लेनी कितनी है, 3, ठीक है। अब उसके बाद N की जो एग्जैक्ट प्लेस है वो गिवन दे रखा है 14, पर दी कितनी है उसने, 16, है ना। तो उसके बाद C की जो एग्जैक्ट प्लेस है 3 है, लेकिन हमें करनी कितनी है, 5। इसी तरह से E की जो एग्जैक्ट प्लेस 5 है, लेकिन लिखनी कितनी है, 7। अब इन सब को आपको क्या करना है, प्लस, और जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 59 आएगा। तो 59 जो होगा वो मेरी ऑप्शन होगी। तो इसी तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताता है, कहता है कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आते हैं, हमने JK SSB SSC में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, ये कहता है अगर पेन और पेंसिल का कोड जो है वो ये दे रखा है, और इरेजर शार्पनर का कोड जो है वो $$ दे रखा है, और पेंसिल इरेजर का कोड जो है वो डॉलर और अपना @ दे रखा है, तो बताइए जो पेन का कोड होगा वो क्या होगा। तो मैं ज़रा इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड पे। ये बोलता है अगर पेन और पेंसिल, ठीक है, इसका कोड अगर जो है वो डॉलर और परसेंटेज है, ठीक है। जहाँ जहाँ पेन है पहले मैं यही लिखने की कोशिश करूँगा। और दूसरा बोलता है पेंसिल और इरेज़र का जो कोड है डॉलर और @ है। इट मीन्स कि अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी पेंसिल कॉमन आ रही है, इसमें भी पेंसिल कॉमन आ रही है। तो अगर पेंसिल कॉमन आ रही है तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डॉलर। इट मीन्स कि जो मेरा यहाँ कोड बचेगा किसका, पेंसिल और इरेज़र का, वो बचेगा परसेंटेज एंड @ अब इसके बाद पेंसिल और इरेज़र का मेरा कोड आया परसेंटेज और @ तो सेकंड में मुझे उसने क्या दिया है, इरेज़र और शार्पनर। तो इरेज़र और शार्पनर में जो उसने मुझे देख रखा है @ और हैश, ठीक है। इट मीन्स कि जो मेरा यहाँ पे आंसर होगा वो क्या निकलेगा, दैट विल बी योर परसेंटेज। तो परसेंटेज इज़ योर आंसर, ओके। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोलता है कि ये पूरी की पूरी जो आपके पास यहाँ पे दे रखी है, इसने अपना फिगर दे रखी है, इस फिगर में ये बोलता है कि प्लस अगर स्टैंड माइनस के लिए स्टैंड करता है, माइनस मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, डिवाइड जो है प्लस के लिए। तो बताइए अगर इनमें हम इनके हिसाब से साइन चेंज करेंगे तो बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, 56, फिर 7, फिर 13, फिर हमारा 11, उसके बाद 15, फिर 8, देन 2 एंड 7। हम इसको ज़रा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे इसको।
देखिए वो बोलता है मल्टीप्लाई का जो साइन है वो किसके लिए स्टैंड करता है। देखो मल्टीप्लाई इज फॉर डिवाइड, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, डिवाइड। और डिवाइड का जो साइन है वो किसके लिए स्टैंड करता है, प्लस के लिए, यहाँ आ जाएगा प्लस। उसके बाद माइनस का जो स्टैंड है साइन है वो किसके लिए स्टैंड करता है, मल्टीप्लाई के लिए, तो माइनस का जो साइन होगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई के लिए। और उसके बाद जो मेरा प्लस का साइन है, प्लस का साइन करता है माइनस के लिए, तो यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद मेरा जो माइनस का साइन है वो किस लिए स्टैंड करता है, मल्टीप्लाई के लिए, तो यहाँ मेरा आ जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद मेरा डिवाइड का जो साइन है डिवाइड का साइन जो है वो प्लस के लिए आ जाएगा, तो ये प्लस के लिए आ जाएगा। देन माइनस का जो साइन है वो मेरा किसके लिए स्टैंड करता था, मल्टीप्लाई के लिए, तो ये मेरा मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है बॉड मॉस, तो बॉड मॉस क्या बोलता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो इसको पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरी ऑप्शन कितनी आ जाएगी, यहाँ मेरा आ जाएगा ये 8, ठीक है, एंड प्लस 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 143, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मॉस के हिसाब से तो ये बनेगा 120, और इसको 14 इसको करेंगे इसके साथ तो ये मेरा आ जाएगा 14। देन जब हम इसको एडिशन को अलग कर लेंगे और माइनस वाले जो है वो अलग कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा टोटल 165 माइनस 120। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो आएगा 45। तो 45 विल बी योर आंसर। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेम है, ये आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे कि इसने हमें यहाँ बताया हुआ है कि अगर ए डिनोट डिवाइड के लिए, ए जो है डिवाइड के लिए साइन है, तो उसके बाद अपना बी जो है वो एडेड टू के लिए है, एक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट के लिए है, और आर जो है वो मल्टीप्लाई के लिए है। तो इट मीन्स हम इन सब का जो कोड लिखेंगे यहाँ पे, जिस तरह से जो भी होगा, ये 18 है, 12 है, 4 है, 8 है, 6 है, फिर जो भी इसने यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, आर का जैसे होगी मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू आर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर जो भी इसने यहाँ पे हमें साइन दिए हुए हैं वो साइन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन चारों में से इसका जो है वो आंसर जो है वो क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इसका अपना मेरा यहाँ पे यही अप्रोच रहेगा कि जो क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करके भी दिखाऊँ और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आप खुद करें। तो नेक्स्ट जो इसमें सीरीज़ में जो पार्ट है वो एक एक्सरसाइज है, जो कि मैंने क्वेश्चन को अपना जेके एसएसबी या एसएससी की जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनमें से निकालने की कोशिश की है, जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। इस पैटर्न के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और इनके मैंने क्वेश्चन भी दे रखे और इनके जो आंसर हैं वो भी दे के रखे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको इस कोडिंग डिकोडिंग में समझाने की कोशिश की है आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों ये मेरा सेशन था कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1, और पार्ट 2 का जो पार्ट 1 की जो वीडियो है जो ऑलरेडी मैंने दे रखी है, और पार्ट 2 की जो वीडियो है वो मैंने ये यहाँ पे आपको दे दी। तो सेकंड वीडियो जो है वो मैं जल्दी ही अपना नंबर सीरीज़ की आपके सामने लेके आऊँगा। तो नंबर सीरीज़ हम करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में जेके एसएसबी ने जो अपनी डेट बताई है, इनका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो लास्टली मैं आपको एक चीज़ दोबारा बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का जो मेन मोटिव है वो मेरा पूरा हो सके। और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो नंबर सीरीज़ भी होगी और लेटर सीरीज़ भी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा ये दोनों की दोनों सीरीज़ जो हैं ये हम एक ही वीडियोज़ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी, थर्ड वीडियो, इसके बाद जो मेरी फोर्थ वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको ब्लड रिलेशन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसमें भी अच्छे से अच्छे जो रूल होंगे वो बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे अप्रोच जो रही थी और जो है वो मैंने आपको बता दी। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे इन फॉर्मूलेज़ को, तो मुझे लगता नहीं कि आपके कोडिंग डिकोडिंग के कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर होंगे। तो टिल देन आप सबका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। तो मेरी अगली वीडियो तक प्लीज़ अपना ख्याल रखें अच्छे से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। टिल देन बाय, गुड नाइट।